गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्वेश्चन 17वां बताने जा रहा हूं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 17, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। सवाल देखिए कर रहा है कि एक तत्व है जो चमकदार भूरे रंग का है और उसको वायु के साथ गर्म करने पर, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। हमें उसका नाम बताना, यानी हमें जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है उसका नाम बताना है, और जब उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है, उसका हमें नाम बताना है। तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं आंसर। देखिए जो जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है वह है कापर, कापर 2। देखिए जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है वो क्या है, कापर है। भूरे रंग के चमकदार तत्व क्या है, कापर। कापर भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। जब इसे वायु की उपस्थिति, यानी वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं, जब कापर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है कापर ऑक्साइड, कापर ऑक्साइड। तो देखिए इस पर कापर भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2। बैलेंस करने के लिए इधर भी देखिए कापर इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 का हमने गुणा कर दिया तो इस तरह कापर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो देखिए जब कापर क्या है, भूरे रंग का चमकदार तत्व है, जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह बन जाता है काले रंग का कापर ऑक्साइड। इसका हम नाम लिख दे रहे हैं, यह है कापर, कापर यह है चमकदार तत्व, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। अब ये देखिए क्या है, जब कापर को ऑक्सीजन के साथ जलाए तो क्या बन गया, कापर ऑक्साइड। कापर ऑक्साइड ये कैसा है, काले रंग का है, काला। देखिए ये हो गया, यानी हम कापर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर यह बन जाता है कापर ऑक्साइड। यानी कापर यानी तांबा को अगर हम गर्म करते हैं तो वह उसका रंग कैसा हो जाता है, काला। तो देखिए यही है इसका आंसर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 18 है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। तो देखिए लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बनाती हैं, जिससे धातुओं पर जंग लग जाता है, जिसे जंग का लगना कहते हैं, और धातुएं धीरे धीरे गलने लगती हैं, इनका विनाश होने लगता है, नष्ट होने लगती हैं। जब धातुओं को हम पेंट कर देते हैं तो इनका वायु तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होता, और धातुओं का गलना तथा उस पर जंग लगना नहीं होता है, और धातुएं सुरक्षित रहती है और ज्यादा दिन चलती हैं। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लोहे
देखिए इसका आंसर है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। देखिए लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन तथा नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बनाती हैं, जिसे जंग का लगना कहते हैं, और धातुओं का संक्षारण होने लगता है, यानी धातुएं गलने लगती हैं, इनका नष्ट होने लगता है। यदि धातुओं को पेंट कर देते हैं तो धातुएं ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया नहीं करती। यदि धातुओं को हम पेंट कर देते हैं तो ऑक्सीजन तथा ये नमी से क्रिया नहीं करती हैं और धातुओं का संक्षारण नहीं होता है, यानी धातुएं गलती नहीं, इनका विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होती हैं और धातुएं ज्यादा समय तक चलती हैं। ये होगा इसका आंसर। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।